अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी का। इसके बाद मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ लाइफ। उसके बाद डिवीज़न पढ़ाई थी बायोलॉजी की। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अच्छे कमेंट करने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अच्छा जी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। Modern biology deal with the structure, function and many other description of living things। देखें, सबसे पहले जो थी ना साइंस थी। साइंस की 3 ब्रांचेस बनी, तीन हिस्सों में साइंस को डिवाइड किया। एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी की मज़ीद डिवीज़न हुई, तो उसकी डिवीज़न हुई तो क्या हमारे पास निकला, उसकी 3 ब्रांचेस निकली। एक निकली ज़ूलॉजी, एक निकली बॉटनी और एक निकली माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो डिवीज़न हुई, ये ब्रांचेस डिवीज़न हुई बायोलॉजी की 3 हिस्सों में, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर बायोलॉजी और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया गया, यानी कि और ज़्यादा डिवाइड किया गया। तो उसकी ये 15 ब्रांचेस निकली। तो मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, यानी कि 15 उसके ब्रांचेस निकली। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी has led to the division of biology into specialist branches। यानी कि फिर जब वो 3 डिवीज़न हुई जो बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में बायोलॉजी को और ज़्यादा डिवाइड किया गया, और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया गया इंटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। कुछ मखसूस, कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास ब्रांचेस में सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज आर डिफाइंड, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो उन्होंने हमें डिफाइन की हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है, एंड स्ट्रक्चर, बाहर वाला हिस्सा एंड स्ट्रक्चर, ढांचा ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जैसे कि आँखें, कान, नाक, हाथ, पाँव, टांग, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है जो हमें नज़र आता है उस चीज़ की हम किस में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ढांचे का बाहर का हिस्सा होता है, एक्सटर्नल फॉर्म होती है, वो हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम टू ओपन। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें, इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल, यानी कि बैरूनी, यानी कि इंटरनल, अंदरूनी, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इंटरनल पार्ट्स, अंदर वाला हिस्सा होता है ना बॉडी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में जो बाहर का हिस्सा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हम मॉर्फोलॉजी में बाहर का जो हिस्सा होता है वो हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी कि लंग्स, लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और पैनक्रियाज, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, यानी कि जितने भी अंदर के हिस्से होते हैं ना वो हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। अच्छा जी, अगला हमारे पास क्या आता है, सेल बायोलॉजी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेल बायोलॉजी, यानी कि हम सेल की स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइज। देखिए वही बात आगे मैंने क्या बोला था, इसमें हम सेल की स्टडी करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब सेल बायोलॉजी है तो सेल का मतलब क्या है, सेल की स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनाइज, यानी कि सेल्स की स्टडी करते हैं हम इसमें सेल बायोलॉजी में। और जो आर्गन, हमारे जो अज़ा होते हैं जितने भी, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में नहीं, ये प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल के जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू जो होते हैं वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जितना जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी में जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल्स की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स नहीं आते, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी
द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें हम ना स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन होते हैं ना उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? इसमें फिजियोलॉजी में। देखिए, अब जो भी जितने भी फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, लीवर, स्टमक का, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर ये जो होता है मतलब जितने भी अंदर फंक्शंस हैं ना हमारे लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, कॉमन बाइल डक्ट और मतलब जितने भी हमारे फंक्शन हैं ना वो हम सब किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। जितने भी फंक्शन होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, कीड़े मकोड़ा भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं और इंसान भी आते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब के फंक्शन की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ते हैं जो स्टडी मतलब जो कायदे होते हैं, बायोलॉजी के कानून होते हैं, जो ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी कायदे कानून होते हैं वो सब हम किस में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स, कायदे, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, असूल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके ग्रुप्स और नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने यानी कि ग्रुप से क्या मुराद है? यानी कि जो होते हैं ना एनिमल्स, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जो तैरने वाले जानवर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो ग्रुप से यहाँ पे ये मुराद है कि मतलब उनके ग्रुप बनाना, उनको डिवाइड करना। जो तो टैक्सोनॉमी में हम किसी चीज़ को डिवाइड करना और उस डिवाइड की हुई चीज़ के कायदे, उसके कानून, उसके असूल, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में। अच्छा, अगला हमारे पास क्या आता है? जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज़ ट्रांसफेरिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? विरासत। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, यानी कि जो चीज़ हमें विरासत में मिली हो और वो ट्रांसफ़र हो रही हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से औलाद में। यानी कि जैसे बोलते हैं ना किसी के दादा हैं, उनकी आंखें नीली हैं तो उनके आगे पोतों की पोतियाँ जो होती हैं वो भी नीली होती हैं, उनके आगे नवासा पोते जो होते हैं उनके भी नीली होंगी, ब्लू होंगी। अब किसी के किसी के बाबा हैं तो उनके जो है ना वो कद लंबा है तो आगे बच्चों का भी कद लंबा होता है। यानी कि हेरिडिटी, विरासत में जो चीज़ मिली हो और वो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे बढ़ती जाए, तो हम वो सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। यानी कि जो हेरिडिटी में मिली हो, जो विरासत में जो चीज़ मिली हो वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। अच्छा, अगला हमारे पास आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ना अंडे को कहते हैं। ठीक है, अंडा का मतलब कैसे अंडा बनता है, कैसे तैयार होता है, कितनी देर में तैयार होता है, क्या क्या होता है उसका प्रोसेस, पहले कौन सी लेयर आती है, क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, कितनी देर में तैयार होता है, कितनी देर में नहीं तैयार होता है, ये सब कुछ जो है ना हम किस में पढ़ते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। यानी कि इसमें हम एग के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कितनी देर में बनता है, पहले कौन सी लेयर आती है, क्या होता है, मतलब सब कुछ अंडे के बारे में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए नाम से ही पता चलता है इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल। तो माहौल क्या है? अच्छा, पढ़ लेते हैं हम, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स। यानी कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनका इन्वायरमेंट का उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ता है। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ना इन्वायरमेंट का ना इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे अब हम बर्ड्स को ले लेते हैं, जब जैसे जैसे ख़िज़ां का मौसम बर्ड्स जो है ना माइग्रेट करते हैं तो वो एक जगह उनका ठिकाना नहीं होता। वो ये नहीं कि एक जगह घर बना लिए, एक जगह घोंसला बना लिए तो यहीं रहेंगे हमेशा सारी ज़िंदगी, नहीं। वो माइग्रेट होते रहते हैं, वो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं जैसे मौसम के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। जब सर्दी आती है तो वो थोड़े गर्म इलाकों में चल जाते हैं, जब गर्मी आती है वो थोड़े ठंडे इलाकों में आ जाते हैं। जब ख़िज़ां का मौसम आता है तो उनको ख़िज़ां ऐसे पत्ते झड़ रहे होते हैं और अच्छा मौसम नहीं होता, दिल ख़राब होता है देख के, दिल को ऊँसा आता है, ऐसा मौसम होता है। ख़िज़ां के पत्ते झड़ रहे हैं हर जगह, झड़ ऐसे होता है, तो वो उसको भी इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। हम पे भी, बर्ड्स पे भी वो माइग्रेट कर लेते हैं। अपनी ज़्यादा सर्दी होती है जहाँ तो वो थोड़ी गर्मी वाली जगह, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो थोड़ी ठंड वाली जगह पे चली जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट का ये इफ़ेक्ट पड़ता है इन पे, क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
उस अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैलेंटियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फॉसिल्स यानी कि वाक़यात, जो पुराने वाक़यात होते हैं ना, उसके बारे में हम पैलेंटियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि अब डायनासोर ले लें। अब डायनासोर इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में नहीं, लेकिन जो पिछली ज़िंदगी थी, मतलब पिछले जो ज़माना था, उसमें डायनासोर्स बहुत पाए जाते थे, लेकिन अब के ज़माने में डायनासोर नहीं पाए जाते। तो हम डायनासोर की बातें करते हैं, भाई डायनासोर ऐसा था, डायनासोर वैसा था, उसकी दुम थी इतनी बड़ी, तो उसका मुँह था, तो उसकी 2 आँखें थी। हमें कैसे पता चला? वाक़यात से ना, किसी ने हमें बताया, यानी कि हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमने कोई मूवीज़ देखी, तो यानी कि वो चीज़ जो गुज़र चुकी हो, लेकिन उसके वाक़यात प्रेज़ेंट में मौजूद हो, हाल में मौजूद हो। वो चीज़ जो गुज़र गई हो, लेकिन उसके वाक़यात जो है ना, हाल में मौजूद हो, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, पैलेंटियोलॉजी, यानी कि रिमोट पास्ट, यानी कि कोई चीज़ गुज़र गई है ज़िंदगी से, लेकिन उसके वाक़यात अभी भी मौजूद हैं, तो ये हम पैलेंटियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स। इसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जेनेट टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिसरेबल करेक्टर इज कॉल्ड बायोटेक्निक। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते क्या है कि हम इसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जीन्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक। जीन किससे निकला है, जेनेटिक से निकला है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, विरासत में जो चीज़ मिली हो। यानी कि इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी में भी हम यही विरासत वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जो इंसान होते हैं, उसका ना वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है ना, वो चेंज होता है, तो स्ट्रक्चर में, ऐसे फंक्शन में, लोकेशन में। तो जीन्स टू अचीव डिसरेबल करेक्टर, यानी कि वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये सब कुछ इंसान के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो किस में हम पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चर्स के बारे में, चेंजेस के बारे में जो होती हैं जीन्स की वजह से, वो सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सोशियो बायोलॉजी, यानी कि सोशल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। यानी कि जो मतलब सोशल बिहेवियर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसा होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, किसी का नॉर्मल होता है। यानी कि हर मूड पे डिपेंड करता है, माहौल पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है सोशल बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर उसके इन्वायरमेंट पे उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो पैरासाइट्स, यानी कि जो वायरस वगैरह होते हैं ना, वो। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की, यानी कि जितने भी वायरस वगैरह जो होते हैं हमारी बॉडी में कभी आ ही जाते हैं, कभी किसी की बॉडी में चले जाते हैं, तो वो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। यानी कि वायरस की स्टडी करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद क्या है, फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हम दवाई लेते हैं ना, दवाई खाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं, उसका एक्शन होना। यानी कि कुछ दवाई खा ले तो कोई कहता है ना, भाई मैंने तो ये दवाई खाई, मुझे 2 घंटे नींद आई, मुझे ये हुआ, मुझे ऐसे मतलब नशा चढ़ा हुआ है, दवाई मैंने खा ली, मैं तो सुन हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई भी दवाई खा लें जो उसका एक्शन होता है, यानी कि कोई बीमार होता है, बुखार होता है, फिर दवाई खाते हैं, फिर जब हम सो के उठते हैं तो हमारा बुखार कम होता है। यानी कि एक्शन किया किसने, ड्रग्स ने, यानी कि दवाई ने जो एक्शन किया, यानी कि उसको ठीक किया, वो सब हम एक्शन ऑफ ड्रग्स हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिक। इसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, सेल्स में, ऑर्गेनेल्स में, यानी कि अज़ा में, सेल्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो पाए जाते हैं ना हमारी बॉडी में, जो मखसूस, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मखसूस मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, सेल्स एंड ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं ना, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये 15 ब्रांचेस थी जो मैंने आपको पढ़ाई बायोलॉजी की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।